Next problem is test the series summation n is equal to 1 to infinity 1 upon 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n फॉर कन्वर्जेंस। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन, let the given series be denoted by sigma un, then nth term of sigma un is denoted by un, which will be equal to 1 by 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n, 1 by 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n। अगर बच्चों यहाँ से हम 1 अपॉन 3 की पावर n को कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 बाई 3 की पावर n। तो दिस इज माई un। इसको हम इक्वेशन नंबर अपना 1 बना देते हैं। तो un इक्वल टू 1 अपॉन 3 की पावर n 1 प्लस 2 अपॉन 3 की पावर n। लेट समेशन जो vn है यहाँ हम लेट कर लेते हैं तो वो हमें हमारा समेशन 1 अपॉन 3 की पावर n, क्योंकि इसमें n की टर्म्स इन्वॉल्व नहीं है तो 1 अपॉन 3 की पावर n है। इसको हम अपना क्या लेट कर लेते हैं vn बी द ऑक्सिलरी सीरीज, लेट समेशन vn विच विल बी इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 3 की पावर n बी द ऑक्सिलरी सीरीज। देन उस केस में un अपॉन vn क्या होगा हमारा, un अपॉन vn विद लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी क्या होगा, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी द वैल्यू ऑफ un इज 3 की पावर n और 1 प्लस 2 बाई 3 टू द पावर n और इनटू द वैल्यू ऑफ vn इज 1 अपॉन 3 की पावर n, दैट मीन्स 3 की पावर n अपॉन 1। दिस विल बी कैंसिल आउट और n टेंस टू जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो बच्चों 1 अपॉन 2 की पावर n ये तो हमारा 0 कन्वर्ट करेगा और ये वैल्यू हमारी निकल के आएगी, ये 0 हो जाएगा 1। इसका रीजन आप लिख सकते हैं एज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2 बाई 3 टू द पावर n, 2 बाई 3 टू द पावर n टेंस टू 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये वैल्यू आई और विच इज हमारी क्या है, विच इज फाइनाइट एंड यूनिक, विच इज फाइनाइट एंड यूनिक। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट, both the series that means sigma un and sigma vn, both the series sigma un vn are either convergent or divergent together। ये दोनों के दोनों सीरीज या तो हमारी कन्वर्जेंट होगी या फिर डाइवर्जेंट होंगी, बट जो हमारी सिग्मा vn इक्वल टू 1 बाई 3 टू द पावर n है विच इज ए ज्योमेट्रिक सीरीज whose common ratio 1 बाई 3 है जो 1 से कम है, विच इज लेस देन 1। हैंस सिग्मा vn इज कन्वर्जेंट बाई जो हमारा ज्योमेट्रिक सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का टेस्ट है उसका यूज करते हुए जो हमारी सीरीज होगी ये कन्वर्जेंट होगी। तो देयरफॉर
क्योंकि अब हमारा वी एन कन्वर्जेंट है, और कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि यू एन एंड वी एन बोथ आर आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टुगेदर, देयरफॉर सिग्मा यू एन इज एल्सो कन्वर्जेंट। यही हमारी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज टेस्ट द कन्वर्जेंस फॉर द सीरीज, और सीरीज हमारी 1+1/2 प्लस 2/2/3 प्लस 3/3/4 प्लस 4/4/5 एंड सो ऑन। इसका सॉल्यूशन, तो बच्चों सबसे पहले हमें इसका nth टर्म लिखनी होगी। तो nth टर्म लिखने के लिए हमें इसकी फर्स्ट टर्म को नेगलेक्ट करना होगा। तो लिख लेते हैं नेगलेटिंग द फर्स्ट टर्म देन द गिवन सीरीज बी, देन या लेट द गिवन सीरीज be denoted by sigma un as, क्योंकि नेगलेटिंग of a finite number of terms, does not affect the convergency or divergency ऑफ ए सीरीज। यानी अगर हम किसी टर्म में से कुछ टर्म हटा दें या उसमें ऐड कर दें तो हमारी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए हम इसकी पहली टर्म को छोड़ देते हैं। तो देन तब जो हमारा यू एन है उसको हम इजीली लिख सकते हैं, वो बन जाएगा, अगर फर्स्ट टर्म को हटा दें तो 1/2, तो नोमेटर में देखेंगे 2/2, फिर 3/3, फिर 4/4, तो ये आ जाएगा एन जो टर्म होगी n/n+1/n। तो दिस इज माई n/n+1, n/n+1/n+1। तो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। नाउ कंपेयर द given series sigma un with the auxiliary series sigma vn, where vn will be equal to, मैंने क्या बताया था, हाईएस्ट पावर ऑफ n इन न्यूमरेटर, हाईएस्ट पावर ऑफ n इन न्यूमरेटर ऑफ un अपॉन हाईएस्ट पावर ऑफ n इन डिनोमिनेटर ऑफ un। तो बच्चों ये बन जाएगा मैक्सिमम पावर ऑफ n इन डिनोमिनेटर n टू द पावर n एंड मैक्सिमम पावर ऑफ n टू द पावर n+1, और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बचेगा n टू द पावर कट जाएगा 1/n। तो दिस इज माई vn। देन अगर हम कैलकुलेट करें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/vn, तो ये हमारा क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un होगा है हमारा n टू द पावर n+1 टू द पावर n+1,
और इंटू एन अपॉन वन, एन अपॉन वन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। इसको ब्रेक कर लेते हैं, एन प्लस वन टू द पावर एन, और एन प्लस वन सिंपली वो अलग निकल जाएगा, तो हमारा और ये हो जाएगा, ये एन टू द पावर एन और एन टू द पावर एन प्लस वन। तो वी कैन राइट एन अपॉन एन प्लस वन और इंटू एन अपॉन एन प्लस वन टू द पावर एन। तो हमने निकाल लिया लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन अपॉन एन प्लस वन और एन अपॉन एन प्लस वन टू द पावर एन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन कॉमन लेके कट करेंगे तो वन प्लस वन बाई एन, और सेकेंड ब्रैकेट को हम लिख देंगे वन अपॉन वन प्लस वन बाई एन टू द पावर एन। और यहाँ एक नोट करेंगे, नोट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन प्लस वन बाई एन टू द पावर, जो एन होता है इसकी वैल्यू हमारी बच्चे ई होती है, ये हमें 12th क्लास में बताया जाता है। ये आप नोट करोगे, ये रिजल्ट हम अप्लाई करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू, जब लिमिट ऑपरेट करेंगे तो वन अपॉन एन ये जीरो बन जाएगा, तो यहाँ ये वन आएगा, और वन इंटू और जो वन प्लस वन अपॉन एन टू द पावर एन है, तो वी विल यूज दिस रिजल्ट, तो डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा ई। तो दैट मीन्स देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन विच विल बी इक्वल टू ई, और वी नो दैट द ई की वैल्यू होती है 2.718 नियर अबाउट। तो अगर ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी फाइनाइट एंड यूनिक, फाइनाइट एंड यूनिक। तो देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट, by comparison test both the series are either convergent or divergent together। लेकिन बट जो हमारा वी एन था, सिग्मा जो वी एन है, सिग्मा वी एन हमने फाइंड किया था, जो हमारा सिग्मा वी एन हमने फाइंड किया था वन बाई एन, तो सिग्मा वी एन हो जाएगा हमारा वन बाई एन। और कंपेयर इसको अगर हम कंपेयर करें, कंपेयर इट बाई सिग्मा वन अपॉन एन की पावर पी, तो दिस इम्प्लाइज अगर कंपेयर करते हैं तो p इक्वल टू क्या आएगा वन, और जब p इक्वल टू वन है तो बाई पी सी डी टेस्ट सिग्मा वी एन इज डाइवर्जेंट, सिग्मा वी एन इज डाइवर्जेंट। Therefore sigma un is also divergent। बाय कंपैरिजन टेस्ट से हमने क्या लिखा हुआ है, बाय कंपैरिजन टेस्ट से या तो दोनों की दोनों सीरीज हमारी कन्वर्जेंट होंगी या फिर डाइवर्जेंट होंगी, लेकिन वी एन क्या है हमारा, जो वी एन सीरीज है वो हमारी क्या है डाइवर्जेंट, तो हमारी यू एन भी क्या होगी डाइवर्जेंट। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज टेस्ट द सीरीज समेशन n इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी वन बाई एन क्यूब और n प्लस टू अपॉन एन प्लस थ्री होल ब्रैकेट टू द पावर n। तो इसका हमें नेचर बताना है कि सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो जैसे अभी तक हमने जो प्रॉब्लम करी है उन्हीं की तरह निकालेंगे। तो लेट द गिवन सीरीज be denoted by sigma un। इसको हम सिग्मा un से डिनोट कर रहे हैं।
देन तब जो हमारी इसकी एन होगी यू एन, तो एन टर्म क्या हो जाएगी बच्चों, 1/n⁻³ n+2/n+3n। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। नाउ compare the given series sigma un with auxiliary series sigma vn, where जो हमारी nth टर्म है vn की वो क्या होगी, फॉर्मूला जो है मैक्स हाईएस्ट पावर ऑफ एन इनोमिनेटर। तो देखो बच्चों, अगर इस ब्रैकेट में से n की पावर n कॉमन लेंगे और नीचे से भी, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो मैक्सिमम पावर जो सीरीज में है नोमिनेटर में है वो 1 है और डिनोमिनेटर में है n की पावर क्यूब। तो दिस इज माई ऑक्सिलरी सीरीज, और इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा वी एन इजक्वल टू सिग्मा 1/n की पावर क्यूब। अगर इसके हम कंपेयर करें, इफ सपोज करो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, तो कंपेयर इक्वेशन 2 विद समेशन 1/n की पावर p। तो दिस इंप्लाइज p की वैल्यू क्या आएगी, 3 विच इज ग्रेटर देन 1। तो पाई p सीरीज टेस्ट सिग्मा वी एन इज कन्वर्जेंट। बट हमें तो कन्वर्जेंट किसका बताना है, यूएन का। तो अब हम इसमें कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे, तो कंपैरिजन के लिए ना हो तो हमें फाइंड करना होगा UN/VN और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN 1/n की पावर क्यूब n+2/n+3n और इंटू n⁻³ तो ये टर्म तो मेरी कैंसिल आउट हो जाएगी। दिस विल बी इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, नोमिनेटर से n⁻n कॉमन ले सकते हैं हम, तो ये बनेगा 1+2/n⁻n। सिमिलरली डिनोमिनेटर से भी n⁻n कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा 1+3/n⁻n और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों एक नोट और करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1+λ/n⁻n, ये फॉर्मूला होता है e⁻λ। तो इसको हम लिख सकते हैं ई के लैम्बडा के प्लेस पे क्या लिखा है 2, तो e²/e³ दैट मीन्स 1/e, और e की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ 2.7 नियर अबाउट 2.718 होती है। तो ये वाली जो वैल्यू आ गई है मेरी, ये आ गई है फाइनाइट एंड यूनिक, फाइनाइट एंड यूनिक। तो देन बाय कंपैरिजन टेस्ट, both the series are either convergent or divergent together, but sigma Vn is convergent, so therefore sigma Un is also convergent। तो सिग्मा UN क्या होगी हमारी, कन्वर्जेंट। तो यही हमारा रिजल्ट है, यही नेचर ऑफ द सीरीज है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द सीरीज। √2 - 1/2³ प्लस √3 - 1/3³ प्लस √4 - 1/4³ एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इसका हमें बताना बेटा नेचर ऑफ द सीरीज। सॉल्यूशन इसका, तो लेट सिग्मा UN
be the given series whose यानी वेयर nth जो टर्म है इसकी un विल बी इक्वल टू हो जाएगी हमारी, अगर हम इसमें इसको हम लिख सकते हैं रूट n माइनस वन अपॉन n की पावर 3 माइनस वन वेयर n इज ग्रेटर देन 1. तो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1 वेयर n इज ग्रेटर देन 1. तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं. तो कंपेयरिंग द सीरीज सिग्मा un with auxiliary series sigma vn where n टर्म ऑफ vn इक्वल टू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम पावर या हाइस्ट पावर ऑफ एन इन नोमरेटर, हाईएस्ट पावर ऑफ n in numerator of un upon highest power of n in denominator of un. हाईएस्ट पावर ऑफ n इन n की पावर 1/2 और इन डिनोमिनेटर n की पावर 3. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/n की पावर 5/2. तो हमारा सिग्मा वी एन क्या हो जाएगा, सिग्मा 1/n की पावर 5/2. सपोज दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2. कंपेयरिंग इक्वेशन 2 with P series, that means sigma 1/n की पावर P. तो हियर P इक्वल टू क्या है हमारा 5/2 विच इज ग्रेटर देन 1. तो बाई P सीरीज टेस्ट सिग्मा वी एन इज कन्वर्जेंट. हमारा वी एन क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट. लेकिन हमें कन्वर्जेंट तो अपना यू एन का बताना है. तो नाउ अब इसमें हम कंपेरिजन टेस्ट लगाएंगे. सो वी हैव टू कैलकुलेट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी द वैल्यू ऑफ यू एन इज रूट n माइनस वन अपॉन n क्यूब माइनस वन और इंटू n टू द पावर 5/2 अपॉन 1. तो हमारा आ गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रूट n माइनस वन अपॉन n क्यूब माइनस वन और इंटू n टू द पावर 5/2 और अपॉन 1. कैलकुलेशन करेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रूट n को कॉमन ले लेंगे 1 माइनस 1/√n अपॉन n क्यूब को कॉमन ले लेंगे 1 माइनस 1/n क्यूब और इंटू n टू द पावर 5/2 और अपॉन 1. n टू द पावर 5/2 और n टू द पावर 1/2 ये हो जाएंगे n टू द पावर 3. तो ये दोनों मिलके कैंसिल आउट हो जाएंगे और लिमिट हम पुट कर देंगे n टेंस टू इन्फिनिटी. ये 0 हो जाएगा, ये 0, तो ये आएगा 1. तो विच इज फाइनाइट एंड यूनिक. विच इज फाइनाइट एंड यूनिक. तो बाई कंपैरिजन टेस्ट both the series are either
कन्वर्जेंट और डाइवरजेंट टुगेदर। या तो दोनों सीरीज कन्वर्जेंट होंगी या फिर डाइवर्जेंट, बट सिग्मा वी एन इज कन्वर्जेंट, देयरफॉर सिग्मा यू एन इज एल्सो कन्वर्जेंट। सिग्मा यू एन इज एल्सो कन्वर्जेंट। तो ये हमारी प्रॉब्लम है, नेचर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, टेस्ट द सीरीज सिग्मा यू एन हुज nth टर्म इज n क्यूब प्लस 1 स्क्वायर रूट माइनस n क्यूब स्क्वायर रूट। इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो हियर हमें यू एन गिवन है, यू एन इज इक्वल टू n क्यूब माइनस 1 n क्यूब प्लस 1 स्क्वायर रूट और माइनस n क्यूब स्क्वायर रूट। इस इक्वेशन को बच्चे हम करते हैं रेशनलाइज कर रहे हैं हम, तो यू एन विल बी इक्वल टू n क्यूब प्लस 1 स्क्वायर रूट माइनस n क्यूब स्क्वायर रूट अपॉन रूट n क्यूब प्लस 1 और प्लस रूट n क्यूब और इंटू रूट n क्यूब प्लस 1 और प्लस का n क्यूब रूट। इसको मैंने रेशनलाइज कर दिया। नाउ ये फॉर्मूला बन गया x माइनस वाई और x प्लस वाई का, तो वी कैन राइट दिस n क्यूब प्लस 1 या x स्क्वायर से रूट कर जाएगा और माइनस वाई स्क्वायर, दैट मीन्स n क्यूब, और अपोन में क्या आ जाएगा रूट n क्यूब प्लस 1 प्लस रूट n क्यूब, और n क्यूब से n क्यूब कट जाएगा तो सिंप्लीफाई करके आ जाएगा बच्चों हमारा n क्यूब प्लस 1 और प्लस का रूट n क्यूब। तो इसलिए हमारा जो यू एन आ गया 1 अपॉन रूट n क्यूब प्लस 1 और प्लस का रूट n क्यूब। सपोज दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। तो कंपेयर यानी कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद ऑक्सिलरी सीरीज सिग्मा वी एन वेयर वी एन इज इक्वल टू हाइएस्ट पावर ऑफ एन इन न्यूमरेटर ऑफ यू एन अपॉन हाइएस्ट पावर ऑफ n in denominator of un। तो vn विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट एन क्यूब, क्योंकि रूट एन क्यूब हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, दैट मीन्स 1 अपॉन एन की पावर 3/2। तो देयर फोर सिग्मा वी एन इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन एन की पावर 3/2। सपोज दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। तो सिग्मा वी एन क्या आ गया, सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन एन की पावर 3/2। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद सिग्मा 1 अपॉन एन की पावर p। तो दिस इंप्लाइज p इज इक्वल टू 3/2 विच इज ग्रेटर देन 1। तो नाउ बाई p सीरीज टेस्ट सिग्मा वी एन इज कन्वर्जेंट। सिग्मा वी एन क्या होगा कन्वर्जेंट, क्योंकि जो वैल्यू मेरी निकली है p की वो 3/2 विच इज ग्रेटर देन 1। बट लेकिन हमें कन्वर्जन तो un की बतानी है, तो अब हम इसमें लगाएंगे कंपैरिजन टेस्ट। उसके लिए हमें कैलकुलेट करना होगा लिमिट नाउ n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन vn। दिस विल बी इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी
यू एन अपॉन वी एन और यू एन अपॉन वी एन, और यू एन की हमारी वैल्यू है एन क्यूब प्लस 1 रूट, ये दोबारा लिख लेते हैं, ये वैल्यू हमारी आएगी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, जो यू एन की वैल्यू है वो है हमारी 1 अपॉन एन क्यूब प्लस 1 और प्लस का रूट एन क्यूब, और इनटू जब अपॉन में वी एन की वैल्यू रखेंगे तो वी एन की वैल्यू 1 अपॉन एन की पावर 3/2, तो ये बन जाएगा एन की पावर 3/2 अपॉन 1, तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन की पावर 3/2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये बनेगा 1 + 1 एन की पावर 3 स्क्वायर रूट, और माइनस क्योंकि एन की पावर 3/2 कॉमन लिया तो प्लस का ये बनेगा 1, प्लस का 1 और इंटू एन की पावर 3/2 अपॉन 1, दिस विल बी कैंसिल आउट, और लिमिट हम पुट करेंगे एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो जैसे ही हम लिमिट पुट करेंगे तो एन टेंस टू इन्फिनिटी तो बच्चे ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा हमारा 0, और ये बचेगा √1, तो √1 और प्लस का 1, तो 1 1 2, ये 1, तो ये आ जाएगा 1/2, विच इज़ फाइनाइट एंड यूनिक या फिर नॉन जीरो बोल सकते हैं, नॉन जीरो, विच इज़ फाइनाइट एंड नॉन जीरो। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट both the series are either convergent or divergent together, या तो दोनों सीरीज कन्वर्जेंट होंगी या फिर डाइवर्जेंट, बट वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड, ये हम पहले बता चुके हैं कि सिग्मा जो वी एन है इज कन्वर्जेंट, सिग्मा वी एन है क्या है हमारी कन्वर्जेंट, देयरफॉर सिग्मा यू एन इज एल्सो कन्वर्जेंट, तो सिग्मा यू एन भी हमारा क्या होगा, वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ये हमारी प्रॉब्लम है या नेचर ऑफ द कन्वर्जेंस है।